14 वर्ष यह केवल एक समय की अवधि नहीं है, यह एक तपस्या थी, एक प्रतीक्षा थी, एक ऐसा वियोग था जिसे शब्द भी पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। और जब यह वियोग समाप्त हुआ, जब अयोध्या के राजकुमार शेषनाग के अवतार लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी उर्मिला के पास लौटे, तो उस मिलन के क्षण में कुछ ऐसा हुआ जिसने समय को भी रोक दिया। उस क्षण में उर्मिला ने अपने पति से, अपने स्वामी से, अपने 14 वर्षों के इंतजार के प्रतिरूप से केवल एक प्रश्न पूछा। एक ऐसा प्रश्न जिसे सुनकर केवल लक्ष्मण ही नहीं, केवल राज परिवार ही नहीं, बल्कि अयोध्या का कण-कण, उस राजभवन की दीवारें भी रो पड़ी। क्या था वह प्रश्न? क्यों उस एक सवाल में इतनी पीड़ा, इतना त्याग और इतना प्रेम समाहित था कि उसे सुनकर किसी के भी आंसू रुक ना सके? यह जानने के लिए आपको इस कथा के अंत तक हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह प्रेम और त्याग की वह पराकाष्ठा है जिसे इतिहास में देवी उर्मिला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए उस ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त लक्ष्मण और देवी उर्मिला के त्याग का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी धार्मिक और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब अयोध्या का भविष्य एक वचन के धागे से बदल गया था। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे और पूरे रघुकुल को एक अनपेक्षित अंधकार में धकेल दिया। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और उनके साथ जाने को तैयार हुई माता सीता। यह सुनकर जब लक्ष्मण ने भी अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा के लिए वन जाने की हट की, तो जैसे पूरे अयोध्या पर एक और वज्रपात हो गया। लक्ष्मण जो राम की छाया थे, जो राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि वे अपने भाई के सेवा धर्म से एक पल के लिए भी विमुख नहीं होंगे। जब यह समाचार उर्मिला तक पहुंचा, वो नवविवाहिता जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था, जिसके मन में अपने वैवाहिक जीवन के सहस्त्रों सपने पल रहे थे, तो एक पल के लिए जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वह भागी भागी अपने स्वामी के कक्ष में आए। उन्होंने लक्ष्मण को देखा जो अपना धनुष और बाण तैयार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, पर उस निश्चय के पीछे छिपी पीड़ा को उर्मिला ने एक पल में पढ़ लिया। उर्मिला ने कांपते हुए स्वरों में कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आप भैया और दीदी के साथ वन जा रहे हैं, यह सत्य है? लक्ष्मण ने अपनी दृष्टि नहीं उठाई, केवल हामी में अपना सिर हिला दिया। उर्मिला ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और कहा, तो फिर इसमें विलंब कैसा? मैं भी अपने वस्त्र बदल कर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके सेवा धर्म में मैं आपकी सहायता करूंगी। मैं आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं बनने दूंगी। लक्ष्मण ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर अपनी पत्नी को देखा। उस सुंदर मुख पर कितनी सरलता, कितना प्रेम और कितना समर्पण था। लक्ष्मण का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने उर्मिला के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, उर्मिले, तू मेरे साथ वन नहीं जा सकती। मैं वहां अपने भैया और भाभी की सेवा करने जा रहा हूं। एक सेवक के रूप में और एक सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है। मैं 24 घंटे उनकी सेवा में रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्तव्य में कोई भी कमी रह जाए। तुम्हारी उपस्थिति मुझे मेरे कर्तव्य से विचलित कर सकती है। उर्मिला की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या मैं आपके कर्तव्य पथ में बाधा हूँ? क्या एक पत्नी का धर्म नहीं कि वह अपने पति के साथ हर सुख दुख में रहे? सीता दीदी भी तो भैया राम के साथ जा रही है, फिर मैं क्यों नहीं? लक्ष्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिया, स्थिति को समझने का प्रयास करो।
भैया राम को वनवास हुआ है। सीता भाभी उनके साथ अपनी इच्छा से जा रही है, क्योंकि एक पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है। परंतु मुझे वनवास नहीं हुआ है। मैं अपनी इच्छा से एक सेवक के रूप में जा रहा हूँ। मेरा एकमात्र धर्म मेरे भैया की सेवा है, और तुम्हारा धर्म मुझसे भी कहीं बड़ा है। मेरे पीछे मेरी माताओं की देखभाल कौन करेगा? पिताजी पहले ही भैया के वियोग में व्याकुल हैं। ऐसे में यदि तुम भी चली जाओगी तो माताओं को कौन संभालेगा? कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और हाँ कैकेयी माँ भी, उन्हें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तुम्हें अयोध्या में रहकर मेरे हिस्से का पुत्र धर्म भी निभाना होगा। क्या तुम मेरे लिए यह त्याग नहीं करोगी? उर्मिला अपने पति के मुख को देखती रह गई। कैसा विचित्र तर्क था। जो पति उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहा था, वो उस पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व डाल रहा था। उर्मिला ने अपने आंसू पोंछ डाले और एक दृढ़ निश्चय के साथ बोली, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अयोध्या में ही रहूंगी। मैं आपकी अनुपस्थिति में आपके कुल का, आपकी माताओं का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। परंतु मेरी एक विनती है। लक्ष्मण ने पूछा, कहो उर्मिले, क्या विनती है? उर्मिला ने कहा, आप जब भी वन में थक जाए, जब भी आपको मेरी याद आए, तो एक पल के लिए भी यह मत सोचिएगा कि मैं यहाँ दुखी हूँ। आप बस अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखिएगा। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता होगी। और हाँ, एक वचन मुझे भी दीजिए। लक्ष्मण ने कहा, कैसा वचन? उर्मिला ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहा, आप इन 14 वर्षों में मुझे भूल जाए। आप यह भूल जाएं कि अयोध्या में आपकी कोई पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि यदि आपको मेरा स्मरण हुआ तो आपका मन विचलित होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके सेवा धर्म में एक कण मात्र की भी त्रुटि हो। लक्ष्मण यह सुनकर अवाक रह गए। अपनी पत्नी के इस अतुलनीय त्याग को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उर्मिला को वचन दिया और विदा लेने से पहले एक और वचन उर्मिला से लिया कि वह कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि यदि वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिवार का ख्याल नहीं रख पाएगी। उर्मिला ने यह कठोर वचन भी स्वीकार कर लिया और इस प्रकार लक्ष्मण अपनी पत्नी को एक अनिश्चित प्रतीक्षा के सागर में छोड़कर अपने भाई के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक नवविवाहिता के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए विदा करना और आंसू भी ना बहाना कितना कठिन रहा होगा। वन में पहुंचने पर पहली ही रात जब श्री राम और माता सीता एक कुटिया में विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। उनके मन में यह प्रण था कि वे इन 14 वर्षों में एक पल के लिए भी नहीं सोएंगे, ताकि उनके भैया और भाभी को कोई कष्ट ना हो। वे पूरी तरह से उनकी रक्षा और सेवा कर सके। तभी उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, है लक्ष्मण, रात्रि का समय सोने के लिए होता है, तुम क्यों जाग रहे हो? तुम्हें विश्राम करना चाहिए। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, है निद्रा देवी, मैंने अपने भैया और भाभी की सेवा का प्रण लिया है। मैं अगले 14 वर्षों तक नहीं सो सकता। कृपा करके मुझे इस अवधि के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। निद्रा देवी लक्ष्मण के इस भ्रातृ प्रेम और समर्पण से बहुत प्रभावित हुई, परंतु उन्होंने कहा, वत्स, प्रकृति के नियम के विरुद्ध मैं नहीं जा सकती। यदि तुम 14 वर्षों तक नहीं सोओगे तो तुम्हारे हिस्से की निद्रा किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। क्या तुम्हारे स्थान पर कोई और यह निद्रा स्वीकार कर सकता है? एक पल के लिए लक्ष्मण चिंतित हो गए। फिर उनके मन में अपनी पत्नी उर्मिला का ध्यान आया। उन्होंने निद्रा देवी से कहा, है देवी, आप मेरी पत्नी उर्मिला के पास अयोध्या जाइए, वही मेरे हिस्से की निद्रा को स्वीकार कर सकती है। मुझे विश्वास है कि वह मेरे कर्तव्य पालन में मेरी सहायता अवश्य करेगी।
निद्रा देवी अयोध्या में उर्मिला के कक्ष में प्रकट हुई। उन्होंने उर्मिला को लक्ष्मण का संदेश सुनाया। यह सुनकर उर्मिला के मुख पर एक दिव्य तेज आ गया। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे हाथ जोड़कर निद्रा देवी से कहा, हे देवी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पति के कर्तव्य पालन में किसी काम आ सकूं। मैं सहर्ष अपने पति के हिस्से की 14 वर्षों की निद्रा स्वीकार करती हूँ। आप उन्हें मेरी ओर से यह वचन दे कि वे निश्चिंत होकर अपने भैया और भाभी की सेवा करें। उनकी निद्रा का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ। निद्रा देवी उर्मिला के इस पतिव्रत धर्म और त्याग को देखकर धन्य हो गई। उन्होंने उर्मिला को वरदान दिया और कहा, है देवी, तुम्हारा यह त्याग इतिहास में अमर हो जाएगा। और ऐसा कहकर निद्रा देवी ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद उर्मिला को सौंप दी और उसी क्षण से उर्मिला एक गहरी निद्रा में चली गई, जो 14 वर्षों के बाद तभी टूटनी थी जब लक्ष्मण स्वयं अयोध्या लौट कर आते। यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी, यह एक योग निद्रा थी, एक तपस्या थी जिसमें उर्मिला का शरीर तो सो रहा था, परंतु उनकी आत्मा, उनका मन, उनकी चेतना हर पल लक्ष्मण के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपने कक्ष में एक दीपक जलाया था और अपनी दासियों से कहा था कि यह दीपक 14 वर्षों तक बुझना नहीं चाहिए। यह मेरे विश्वास और मेरी प्रतीक्षा का प्रतीक है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था, जिसके प्रभाव से उर्मिला एक ही समय में 3 कार्य कर सकती थी। निद्रा में रहते हुए भी उनकी एक सूक्ष्म देह अपनी तीनों सासू माताओं की सेवा करती थी और उनकी आत्मा लक्ष्मण के साथ रहकर उन्हें मानसिक बल प्रदान करती थी। इस प्रकार उर्मिला ने महल में रहते हुए भी एक तपस्विनी का जीवन जिया। उनका त्याग सीता जी के त्याग से भी कहीं बढ़कर माना जाता है, क्योंकि सीता जी तो अपने पति के साथ वन में थी। उन्होंने हर दुख सुख उनके साथ साझा किया, परंतु उर्मिला को 14 वर्षों तक अपने पति का वियोग सहना पड़ा। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें कोई संवाद नहीं था, कोई संदेश नहीं था, केवल विश्वास था। दोस्तों, देवी उर्मिला के इस महान त्याग के बारे में सुनकर यदि आपका हृदय भी श्रद्धा से भर गया है तो कमेंट्स में जय सियाराम अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आप ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथाओं से वंचित ना रह जाए। 14 वर्ष बीत गए, रावण का वध हुआ, विभीषण को लंका का राज्य मिला और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने का समय आया। जैसे ही यह समाचार अयोध्या पहुंचा, पूरी नगरी आनंद के सागर में डूब गई। हर घर में दीपक जलाए गए, हर मार्ग को फूलों से सजाया गया। 14 वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। भरत और शत्रुघ्न अपनी प्रजा के साथ नगर की सीमा पर अपने भाइयों की अगवानी के लिए खड़े थे। जब पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर उतरा तो वह दृश्य अवर्णनीय था। चारों भाइयों का मिलन, माताओं का अपने पुत्र प्रो से मिलन, गुरु वशिष्ठ का अपने शिष्यों को आशीर्वाद देना, हनुमान का अपनी विशाल वानर सेना के साथ अयोध्या में प्रवेश करना, यह सब एक सपने के सच होने जैसा था। राजभवन में उत्सव का माहौल था। श्री राम के राजतिलक की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इन सबके बीच लक्ष्मण की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उनका मन अपनी उर्मिला से मिलने के लिए व्याकुल था। उन्होंने माता सीता के पास जाकर पूछा, भाभी उर्मिला कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कैसी है वह? सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी उर्मिला तो 14 वर्षों से सो रही है। उसने तुम्हारे हिस्से की निद्रा को स्वीकार किया है ताकि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर सको। वो अब तभी जागेगी जब तुम स्वयं उसे जगाओगे।
यह सुनकर लक्ष्मण का हृदय अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। उन्हें उस वरदान की याद आई जो मेघनाद को प्राप्त था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। आज उन्हें समझ आया कि उनकी विजय के पीछे, मेघनाद के वध के पीछे उनकी पत्नी उर्मिला का कितना बड़ा योगदान था। श्री राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ लक्ष्मण, अब तुम्हारा पहला कर्तव्य अपनी पत्नी से मिलना है। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। जाओ और अपनी उर्मिला को निद्रा से जगाओ। लक्ष्मण भारी कदमों से परंतु एक व्याकुल हृदय के साथ अपने महल की ओर बढ़े। वो महल जिसे वह 14 वर्ष पहले छोड़कर गए थे, आज भी वैसा ही था, पर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। वह अपने कक्ष के द्वार पर पहुंचे। दासियों ने उन्हें देखकर सिर झुका लिया। लक्ष्मण ने कांपते हाथों से द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। उन्होंने देखा शयन कक्ष के मध्य में एक पलंग पर उनकी प्रिय उर्मिला सो रही थी। उनके मुख पर एक शांत दिव्य तेज था। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवी योगनिद्रा में लीन हो। कक्ष में एक दीपक टिमटिमा रहा था, जिसकी लौ 14 वर्षों से अखंड जल रही थी। लक्ष्मण धीरे धीरे अपनी पत्नी के समीप गए। उनके हृदय में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने धीरे से उर्मिला का हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पुकारा, उर्मिले उठो, देखो मैं आ गया हूं। तुम्हारा लक्ष्मण लौट आया है। परंतु उर्मिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी तरह शांत सोती रही। लक्ष्मण ने फिर पुकारा, प्रिय आंखें खोलो। 14 वर्ष बीत गए हैं। हमारा वियोग अब समाप्त हो गया है। उठो उर्मिले। पर उर्मिला का शरीर निश्चल था। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि कहीं उन्होंने अपनी उर्मिला को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। उन्होंने पीड़ा से भरकर कहा, उर्मिले, क्या तुम मुझसे इतनी रूठ गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुन रही हो? मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब तुम मेरे हृदय में नहीं थी। तुम्हारी तपस्या ही मेरी शक्ति थी। तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे हर संकट से लड़ने का बल दिया। उठो प्रिया, अब और परीक्षा मत लो। यदि तुम नहीं उठी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने अपनी कमर से कटार निकाल ली। वो उसे अपने हृदय में मारने ही वाले थे कि तभी उर्मिला के शरीर में एक हलचल हुई। उनकी पलकें कांपी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 14 वर्षों के बाद जब उर्मिला ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक तेजस्वी पुरुष को खड़ा पाया, जिनकी आंखों में आंसू थे और हाथ में कटार थी। उनकी स्मृति अभी भी धुंधली थी। वो उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्होंने एक अपरिचित पुरुष को अपने कक्ष में देखकर भय और क्रोध से कहा, कौन हो तुम? और मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम्हें किसी का भय नहीं? क्या तुम्हारी कोई माँ या बहन नहीं है जो तुम एक सोती हुई स्त्री के कक्ष में इस प्रकार चले आए? लक्ष्मण के लिए यह शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। जिस पत्नी के लिए वह 14 वर्ष तरसते रहे, वो आज उन्हें पहचान भी नहीं रही थी। उन्होंने पीड़ा से कहा, उर्मिले, मैं तुम्हारा लक्ष्मण हूँ, राम का भाई लक्ष्मण। यह सुनकर उर्मिला ने कहा, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। लक्ष्मण ने फिर कहा, मैं जनक का दामाद हूँ। उर्मिला ने उत्तर दिया, कौन जनक? मैं नहीं जानती। लक्ष्मण ने व्याकुल होकर कहा, मैं सीता का देवर हूँ। तुम उर्मिला हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? उर्मिला ने कहा, कौन सीता? मैं किसी को नहीं जानती। तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं अभी प्रहरियों को बुलाती हूँ। लक्ष्मण का हृदय टूट गया।
उन्हें लगा कि 14 वर्षों की निद्रा ने उर्मिला की स्मृति को पूरी तरह से मिटा दिया है। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, पर विश्वास करो, मैं विवश था। हमने रावण का वध कर दिया है। दीदी सीता को हम वापस ले आए हैं। भैया राम का राजतिलक होने वाला है। पूरा संसार जानता है कि मैं लक्ष्मण हूँ और तुम मेरी पत्नी उर्मिला हो। यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। यह कहकर लक्ष्मण ने जैसे ही कटार अपनी ओर उठाई, उर्मिला चौंक कर उठी जैसे किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। उनकी आंखों के आगे से धुंध का पर्दा हटा और उन्हें अपने सामने खड़े अपने स्वामी, अपने पति, अपने लक्ष्मण दिखाई दिए। उनकी स्मृति वापस आ गई थी। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, आर्यपुत्र, आप क्षमा कीजिए स्वामी, मैं आपको पहचान ना सकी। लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू वियोग के नहीं, मिलन के थे, कृतज्ञता के थे, प्रेम की विजय के थे। पूरा कक्ष उनके मौन रुदन से गूंज रहा था। कुछ देर बाद जब दोनों शांत हुए तो लक्ष्मण ने उर्मिला का मुख अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है उर्मिले, मैं उसका ऋण 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। तुम्हारी तपस्या के बल पर ही आज हम विजय हुए हैं। तुम महान हो देवी, तुम पूजनीय हो। उस समय तक इस अद्भुत मिलन की खबर पूरे राजभवन में फैल चुकी थी। श्री राम, सीता, तीनों माताएं, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी उनके कक्ष के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वे इस पवित्र मिलन में कोई बाधा नहीं डालना चाहते थे, पर वे इस दृश्य को देखने से स्वयं को रोक भी नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण ने उर्मिला का हाथ पकड़कर कहा, चलो उर्मिले, पूरा परिवार तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। उर्मिला ने सिर झुकाकर हामी भरी और लक्ष्मण के साथ कक्ष से बाहर आई। बाहर अपने समस्त परिवार को देखकर उर्मिला की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन सभी को प्रणाम किया। सभी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। वातावरण में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। सभी की आंखें नम थी। वे सब उर्मिला के त्याग के समक्ष नतमस्तक थे। तभी उर्मिला ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी आंखों में एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी। उन्होंने सभी के सामने उस भरे राजभवन में अपने पति लक्ष्मण से हाथ जोड़कर केवल एक प्रश्न पूछा। एक ऐसा प्रश्न जिसे सुनकर वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति, स्वयं श्री राम भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरा राजभवन सिसकियों से गूंज उठा। जानते हैं क्या था वह प्रश्न? उर्मिला ने अपने पति की आंखों में देखते हुए अत्यंत विनम्रता और प्रेम से पूछा, स्वामी कहिए, वन में मेरे राम भैया और सीता दीदी की सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं हुई? मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? यह प्रश्न नहीं था, यह उर्मिला के 14 वर्षों के त्याग, उनकी प्रतीक्षा, उनके प्रेम और उनके समर्पण का सार था। उन्होंने यह नहीं पूछा कि आपने मुझे याद किया या नहीं। उन्होंने यह नहीं पूछा कि आपने मेरे बिना 14 वर्ष कैसे बिताए। उन्होंने यह नहीं पूछा कि आप मेरे लिए क्या लाए हैं। उन्होंने पूछा तो बस यह कि उनके पति के कर्तव्य में उनकी तपस्या के कारण कोई कमी तो नहीं रह गई। यह प्रश्न एक पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा थी। यह इस बात का प्रमाण था कि उन 14 वर्षों में उन्होंने केवल और केवल अपने पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए ही तप किया था। उन्हें अपनी पीड़ा, अपने वियोग, अपनी प्रतीक्षा की कोई चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस इस बात की कि उनका त्याग सफल हुआ या नहीं। लक्ष्मण तो जैसे जड़ हो गए।
वह अपनी पत्नी के इस अलौकिक स्वरूप को देखकर निःशब्द थे। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। श्री राम आगे बढ़े और उन्होंने उर्मिला के सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं पुत्री, तुम्हारी तपस्या में कोई कमी नहीं रही। तुम्हारी तपस्या और लक्ष्मण के सेवा धर्म के कारण ही आज रघुकुल का मान बच पाया है। तुम धन्य हो। तुम्हारा त्याग इस संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगा। और उस दिन उस राजभवन में उपस्थित हर व्यक्ति ने यह माना कि रामायण की सबसे बड़ी नायिका और तपस्विनी देवी उर्मिला ही है, जिनका त्याग अतुलनीय और अवर्णनीय है। तो दोस्तों, यह थी लक्ष्मण और उर्मिला के अलौकिक प्रेम और त्याग की कथा। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसने आपके हृदय को छुआ होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी देवी उर्मिला के इस महान त्याग से परिचित हो सके। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और ऐसी ही और भी धार्मिक और प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।